परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। जब भाई सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। षोडश भानु हंस को रूपा, पहले बताया है 12 सूर्य के तुल्य, और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि। अब बताते हैं षोडश भानु हंस को रूपा, बिना सतधुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। अब क्या यहाँ जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो वो मच्छी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोंघे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है। ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं, वो बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी आदि जो रूप हैं, ये गोगे नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं। और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है और षोडश भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। षोडश भानु हंस को रूपा और बिना सद्गुण बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए होए, कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहाँ से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर। और निराकार करेगा क्या? षोडश भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बिना सतदुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सत्य पुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे, सत्य पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोम को की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे
आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है। अनामी अर्थात अकह। आगे अलख लोक है भाई, ऐसे अलख पुरुष, ऐसा अलख पुरुष की तह ठुकराई, अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दिदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठुकराई, अर्बन एक अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकूप का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की। ऐसा अलख निहारा है, देखा है, निहारा माने देखा है, ऐसा अलख देखा है, अलख जो यहां से कोई नहीं देख सकता, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, उस अलख से ऊपर एक अगम लोक है। अगम पुरुष ताही को राजा, उसमें अगम पुरुष का शासन है, वहां का मालिक है। और खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। खरब सूर्य उसके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वो अगम पुरुष का अपार तेजों में शरीर है। ता पर अकय लोक है भाई, यानी सतलोक से ऊपर जो चौथा लोक है, ता पर अकय लोक है भाई, उसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं। और पुरुष अनामी तहां रहाई, अनामी जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना उसको इस तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहां बना दिए, ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे, और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहाँ पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, इस दुर्गा ने आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ओए होए, ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो, ब्रह्मांड कहो, इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यह क्या बताते हैं? आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी, जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं।
अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी नकल बनाई है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु देई तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। ओए होए, इस अंड और पिंड, इस शरीर के बाहर हमारा देश है, हमारा लोक है। और इससे बाहर जो धुन अलग है, वो धुन जो इस शरीर से बाहर होने पर न सुनाई देती है, जब तक इस शरीर में है वो परमेश्वर सतलोक की झनक आपको नहीं सुनेगी। वो सुनेगी जब पूर्ण परमात्मा का जो सारनाम आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको सुनेगी। लेकिन उसको सुनने मात्र से मोक्ष नहीं है, ये तो प्रतीक है कि हमारी भक्ति चल रही है, बस इतनी सी बात। और ये क्या करते हैं कि कान आंख बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम और धुन सुनो, बस क्या बात कही, बड़ी धुन सुनती हैं, झिंगे बोल रहे। इसमें तो काल की धुन है ये सारी। हमने तो इसे अज्ञ की सतलोक की धुन सुनी है। अब क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु देई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी धुन आप सुनते हो शरीर में आंख कान बंद करके, ये तो काल की धुन है। इसके पार सो हमारा देश है। उसके विषय में कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। परले पार माने सतलोक से कोई आया हुआ, वो बताओ, फिर हम बताएंगे हाँ ये धुन सही बता रहा है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या गिनवाते हैं, वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वा सादरवेश, वारही नारद सारद शेष। वार माने उर्ली साइड में, वारही उर्ली तरफ है। जैसे एक दरिया का परला पार होता है, एक उर्ली साइड में, अपनी साइड में, इधर की तरफ इंघे को कहते हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही गोरख, उर्ली साइड भी गोरख जी भी कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो भी वार हैं। और दत्त दत्तात्रेय जी, ये भी वार ही हैं। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। ध्रुव और प्रहलाद भी उर्ली पार है, इस अंड में ही है, काल के जाल में ही है, इससे बाहर नहीं है। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही गो सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद, वारही शेष कला गोविंद। गोपी चंद भरतरी जैसे भी, जिनको हम कहते तो मुक्त हो गए, नहीं, चौथी मुक्ति प्राप्त है। और चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी दोबारा 84 लाख योनियों में आते हैं। वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंध, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यु काल ज्योति निरंजन भी उर्ली तरफ ही है। वारही शिव शंकर जो शंभ, यो शिव जी शिव भगवान भी कहते, शिव शंकर भी उर्ली तरफ है। वारही शिव शंकर जो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम यानी परली तरफ तो केवल एक कबीर साहब पहुंचे, और या उन्हीं के अनुयायी जो जिनको उन्होंने नाम दिया वो गए। रग रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। रग
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें जो वर्णित विधि है उसके अनुसार साधना करने वालों को भी प्रलय पार का ज्ञान नहीं है। ऋग यजुर श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार था थे हा ने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताया है कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे, उस जनकार का जो धुनात्मक सब धुन सुन पर जो घाटा जोड़ रखा था इन्होंने, जो ये 5 नाम देने वाले, या फिर एक और पंथ है जो कहता हंस का उल्टा कर ले, हंस शब्द को उल्टा कर ले तो सोहम बन जाता है। और हंस, वैसे तो हंस का उल्टा करने से सोहम नहीं बनता, और वो कहते हंस जीव को कहते हैं, और जीव का जीव ही जाप कर रहा है, और सोहम शब्द के सोहम बना लिया उन्होंने, क्योंकि सोहम शब्द तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, कबीर परमेश्वर ने आके बताया है। उस सोहम शब्द को कोई देने का अधिकारी भी नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या परमात्मा स्वयं आए थे, या उनके जो संबंधित संत थे उस समय, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, ये सोहम नाम दे सकते थे, लेकिन इनको देने का अधिकार नहीं था। इनको केवल स्वयं ही जाप करना था। और कबीर साहब ने आधा पिया, आधा पी करके जो वहां उपस्थित जो बड़े बड़े ग्वाले थे, पाली थे और युवा भी थे, उनसे कहा, ले भाई बच्चों, ये अमृत प्रसाद तुम भी पी लो। वो दूसरे जो ग्वाले थे वो कहने लगे, बाबा जी पहले तो तेरा न्यो बेरा नहीं, कौन सी जात का तू, तेरा जूठा दूध हम पीवा को नहीं, और फिर ये कोई जादू जंत्र का है इसलिए नहीं पीऊं, और तीसरा तूने कवारी गाय का दूध काट निकाला है, ये पाप का दूध हम पीवा को नहीं। उठ कर चल पड़े। गरीबदास जी कहने लगे, लाओ जी मुझे दे दो। बालक थे, उनकी आत्मा थी, परमात्मा की पुण्य आत्मा थी, और उसी टाइम उन्होंने शेष जो दूध था वो पी लिया। फिर परमात्मा उसे समझाने लगे, बेटा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसके विषय में क्या क्या ज्ञान दिया उस अपनी प्यारी आत्मा को। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, अब जैसे बीज डालने से पहले किसान अपने खेत को खूब गुड़ाई करता है, ना जाने कितनी बार उसने हल से जोत कर ठीक करता है, घास निकालता है, उसके डले छोटे छोटे कर देता है, बारीक मिट्टी बनाता है, और तब बीज बीजा जाता है। तो सत्संग के अंदर आपके अंतःकरण को ये पहले हल से ठीक किया जाता है, सत्संग रूपी हल से, ताकि ये बीज बीजने योग्य हो जाए। इसमें प्रेरणा उत्पन्न हो आपके अंदर के परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सत्संग के अंदर कुछ चेतावनी की वाणी सुनाई जाती है। तो क्या सुनाया? कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पैर तल शेष, इब मृत मंडल में आके क्यों भूल गए जगदीश। परमात्मा कहते हैं, जलपान तुझको दिया उधर बीच अनुपान, किस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। कि जिस परमेश्वर ने तेरी मां के गर्भ में भी परवरिश की, मां के पेट में भी तेरी परवरिश की, कितनी दया कितनी दयालु है प्रभु। मां के गर्भ में हमारी नाभि को मां की नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया, अंदर ही अंदर, और हमारा शरीर मां के ही आहार से
वृद्धि को प्राप्त हुआ। और जिस समय हमारा शरीर प्रारंभ हुआ उस समय हमारे शरीर की क्या स्थिति थी? जैसे आपने कोई अंडे से निकला हुआ चीकला देखा हो, अंडे से तुरंत निकलते ही बच्चा होता है, काचा काचा गात उसका बिल्कुल नरम नरम सा होता है। ऐसे शुरुआत थी अपने शरीर की मां के पेट में। और वहीं पर उसके साथ ही परमात्मा ने कितनी व्यवस्था की है। वो परम इंजीनियर है, वो सबसे अच्छा इंजीनियर भी वही है, सबसे बड़े डॉक्टर, वेदों के वेद वही है। उन्होंने कैसा इस मकान, इस शरीर रूपी महल में कैसी कैसी व्यवस्था न्यारी न्यारी बना रखी है। पेशाब का ब्लेडर न्यारा, मल का अलग से, और रक्त वाहिनी न्यारी अलग से है। और इस अन्न को जो शरीर में जाता है इसको पकाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है। अंदर इसको गर्म करती है एकदम, इतनी जबरदस्त गर्म करके, और इसको अंदर अंदर मल के इसमें से भिन्न भिन्न उसके तत्व निकालती है। वहां बहुत जबरदस्त हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। उस जठराग्नि के साथ ही गर्भ है। इतनी जबरदस्त हीट के साथ में आपके कहते हैं उस परमात्मा ने आपके चीकले जैसे शरीर की भी रक्षा की। क्या बताते हैं कि साहेब से बन चतलाले रे मन गर्भ गमानी, नाभि कमल में नीर जमा। मां के गर्भ में और आपका एक बीज रूप में शरीर प्रारंभ हुआ। नीर यानी पानी से आपका शरीर प्रारंभ किया, और तेरा दीना मैल बना, ये शरीर बना दिया मालिक ने। और नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरा लगी न ताती बा। बा कहते हैं हवा, वाय, वाह, पंजाबी में इसको बा कहते हैं, वाह वाह। तो लगी न ताती बा, बा माने हवा, आंच। फिर कहते हैं कि दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खा। नैन, नैन नाक मुख द्वारा देही, और तेरा नक्शक साज बनाया। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया। और कहते हैं तू ही तो छोड़ दिए, चला कहां अधम राया, किस चला अधम राय, किस चला, अब किस राह को चला तू अधम। तू ही तो छोड़ दी, अब चला अधम किस राह, कौन से रास्ते अपना लिया तूने। मां के पेट में ये प्राणी इतना दुखी होता है, इसको इतनी पीड़ा होती है कि जैसे एक बार जैसे कोई मच्छर काट रहे हों, और भी ज्यादा तेज जैसे कोई बिच्छू काट ले, जैसे तो इस सदा जैसे उनको पीड़ा होती है बच्चे को। कैसे होती है? माँ जो आहार करती है नमकीन चटपटा, और विशेषकर गर्भ के दिनों में कुछ और ही ऊटपटांग खाने को दिल ज्यादा करता है। तो उसका जो भी वो खाती है उसका अंश, आंशिक अंश जो है, कोई नमक का, मिर्च का और किसी और उसका पदार्थ का, उस बच्चे के शरीर को जाकर के ऐसे जख्म को, कच्चा शरीर होता है, उसको ऐसे चुभता है जैसे कोई कांटा लग रहा हो या मच्छर काट गया हो। तो बच्चा उस अपनी पीड़ा को ठीक करने के लिए मचलता है, वो घूमता रहता है, वो चक्कर काटता रहता है, ऐसे ऐसे चक्कर काटता रहता है। अगर वो घूमा नहीं तो माँ का पीड़ा हो जाए। घूमना आवश्यक है बच्चे को, और वो घूमता वैसे नहीं कोई बैरिंग ला रखी ना कोई मोटर फिट कर रखी परमात्मा ने भीतर। वो घूमता अपने दुख में है, घूमे है, उसका मच्छर से लड़ते हैं तो ऐसे घूमता है। और माँ के अंदर के जो शरीर से अपनी घर्षण कर करके वो अपना उस खारिश को ठीक सेट करता है, दुख को दूर करना चाहता है। इसलिए वो 9 महीने तक वो बच्चा ऐसे घूमता रहता है। और यूं कहता है भगवान, उसमें बच्चे को यानी उस आत्मा को, उस जीव को अपने पूर्व जन्म के कुकर्म और सुकर्म याद रहते हैं। आने वाले समय में
जो मनुष्य जीवन के अंदर जो कुछ उसके साथ घटना घटनी वो भी कुछ याद रहते हैं। फिर वो बार बार कहता परमात्मा पीछे मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, पहले मैं जो मनुष्य शरीर में था, हे प्रभु अब के कोई गलती नहीं करूंगा। हे परमात्मा केवल अपना पेट के लिए गुजारे लायक अपना धंधा भी करूंगा और आपको अवश्य याद किया करूंगा प्रभु, अब के जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाऊंगा। कहते वहां तो जब माँ के पेट में तो तू कह था तू ही है भगवान, तेरे बिना मन कोई नहीं अच्छा लगता, वहां मैं किसी से मोह नहीं करूंगा, किसी के वहां की संपत्ति में जोड़न में जीवन व्यर्थ नहीं करूंगा। और अब बाहर आया ब्रह्म बुलाया बाजे तूर सुनाए। अब जैसे लड़का होता है, विशेषकर हमारे समाज में एक या बहुत पुरानी एक मतलब व्यर्थ धारणा रही है कि लड़का होता तो खुशी मनाया करते थे, लड़की हो जाती थी मुंह लटकाया करते थे बिना ज्ञान के, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, ऐसे बहका रखे था हमारे कोई नकली गुरुओं ने संतों ने कि जिसका पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं हो सकती। अरे तेरा गजब हो, बिना पुत्र वाले तो फिर आप पर रो के मर जाएंगे। वो तो आधे दुखी न्यू कर देते थे। जब किसी का लड़का ना भी हो और अपना कोई टाइम पास करना भी चाहे तो ये और ना करने दिया करते, क्योंकि पुत्र बिना पुत्र वाले का कहते मुंह भी ना देखना चाहिए, ऐसी धारणा पैदा कर रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। यथार्थ ज्ञान इस सार ज्ञान के अंदर ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, सभी प्रभु की आत्मा है और संस्कार जिसका जैसा है उसको वही आत्माएं प्राप्त होंगी, उन्हीं की सेवा उसको करनी होगी। और तो हमने तो इस प्रकार वो क्या कहा करते कि जिसका पुत्र नहीं है तो इसलिए हम उस पुत्र को ज्यादा महत्व देते थे। और जिस कारण से जब पुत्र होता था तो खुशी मनाया करते थे। राजा लोग तो उनके तो बाजे सहनाइयां बाजा करती थी, पूरे बधाई बांटा करते थे, पूरे नगरी के अंदर उसको एक खुशी मनाई जाती थी। बाजे बाजा करते, बैंड बजा करते थे, दड़ा इधर। और गरीब आदमी का लड़का हो जाता था, बैंड बाजे तक कर नहीं सकता व्यवस्था, वो एक थाली लेकर उसका अपनी खुशी जाहिर किया करता था। वो थाली पीटा करते थे, थाली बजाया करते थे। कांसी की थाली हुआ करती थी, उससे तो पता लग जाता था अड़ोस पड़ोस में कि उनके वधू को बच्चा उत्पन्न होने वाला था, तो भाई थाली बाजी है तो छोरा हो गया, लड़का उत्पन्न हो चुका है। तो परमात्मा कहते हैं कि बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाए, और तुही ते छोड़ दी अब चला अधम किस राहे। अरे नादान आत्मा कौन सारा अपना लिया, गुट्टी पीवे, दारू बीड़ी पीवे, बकवाद करे, सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनान में, परमात्मा भजा नहीं, प्रभु का नाम लिया नहीं। ये कौन सा तरीका अपना लिया। कहते जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। आज तू सोच रहा है मेरे ये ठाठ रहेंगे, अब मैं जवान हूं, शादी होगी, बालक हो गए, कोठी बना ली, कार ले ली, फैक्ट्री लगा ली। अरे जो दिन आज सो कल नहीं रे, ये मृत्यु होते कल हो जाएगी और फिर धर्मराज के पास जाकर तुझे खड़ा किया जाएगा। वहां पर तेरी वह पोटली खोल लेंगे तो सारे जीवन में तूने जो शुभ और अशुभ किए हैं, धर्मराज के दरबार में कहेंगे ले खोल, पिटारे ने खोल तेरी संदूकड़ी ने क्या लाया कमा करके। तब उसको जब यहां से शरीर छूट जाता है इस प्राणी का, अब तो ये फूला नहीं समा रहा, मेरे इतने बेटे हैं, उनके इतने पुत्र हो गए, मेरी 4 कोठी है, ऐसा है, फलान है। और जब ये शरीर छूट जाता है तब इसकी घी बन जाती है। यहां से जब इसको पता लगता है कि मेरा नहीं था, जैसे सोपन के अंदर इंसान पता नहीं कितनी किस चीज का मालिक बना बैठा होता है, सोपन टूटते हुए टूटी खाट पावे और झोंपड़ी में लेटा हुआ होता है, तो वो सोचता रहता है वो क्या था, वो क्या देखा था मैंने, वो कहाँ गई वो कोठियां मेरी और कार मेरी। तो फिर वो कहता है ये तो एक सोपन मेरी थी ही नहीं, वो तो वैसे ही धोखा था। ऐसे ये सोपन जब टूटेगा
यानी कल जब होएगी इस शरीर की, फिर इस आत्मा को पता लगेगा तेरी गेल तो धोखा हो गया, ये संसार तेरा नहीं था, ये परिवार तेरा नहीं था, तेरी तो ड्यूटी लाई थी भगवान ने, इनको पाल पोस भी, इनका कर्तव्य कर्म कर और साथ में भक्ति भी कर। तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, एक ही काम में लगा रहा, तो फिर धर्मराज के पास ये फिर जाकर खड़ा कर दिया जाता है। वहां का जो यहाँ का जो न्यायाधीश है वो फिर इससे कहता है भाई तूने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, इन पुण्यों के आधार, इन पाप के आधार पर तुझे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगनी पड़ेगी। अरे नालायक, के कहा था तेरे ते जब तू यहां से चला, जब तू यहां से गया था तब तू क्या कह रहा था, 100 बार शुक्र मनावे था परमात्मा, अब मुझे मनुष्य शरीर मिल रहा है, आपको दिन रात याद करूंगा। और बाहर जाते ही तूने मुझे भूला और उस परिवार को याद कर लिया, रिश्तेदारी में घुटी लान चला जाता, सत्संग की तरफ तेरी रुचि बनी नहीं। तब ये क्या कहता है, भगवान मुझे पता नहीं था, मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैं तो अनजान था, किसी ने मुझे बताया नहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा, जब धर्मदास कहता है कि नहीं झूठ बोलता है तू, तब उसको बताया दिखाया जाता है पिछली फिल्म कि देख तेरा पड़ोसी सतलोक आश्रम क्रोधाम जाया करता था और बरवाला में जाता था, तुझे कहता था कि आज सत्संग में चलेंगे, तू क्या कहता था कि अभी टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है, फिर देखूंगा, फिर देखूंगा। तो समय नहीं था, फुर्सत नहीं थी तेरे को। तो एक भक्त ने कथा सुनाई, एक ऐसे ही सत्संगी यानी भगत था, वो सत्संग में आता था, उसका साथी भी मित्र था एक अच्छा, वो नहीं आता था, उसके कहने से भी नहीं मानता था, वो बार बार प्रार्थना करता था कि आजा मित्र सत्संग में चलते हैं। देखो ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, सत्संग में चलो कुछ देर अच्छा ज्ञान होगा। तो वो कहता था भाई मुझे फुर्सत नहीं है। दूसरी बार कहा, 2 4 10 बार 20 बार जितना भी वो मिला उससे कहता रहा, वो यही कहता कि भाई मुझे फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तेरा तो दिमाग चाट दिया मेरा, है मुझे कुछ कर लेने दे, छोटे बच्चे हैं इनको पाल लेने दे मुझे, और सत्संग में फिर देखूंगा बुढ़ापे में। अब ये तो समय का कोई भरोसा नहीं, किस टाइम हमारी पूंजी पूरी हो जाए, ये कोई समय नहीं है। वैसे तो हम अंदाजा लगा रखे हैं 100 वर्ष की तो हम मानकर चल रहे हैं, 100 वर्ष तो मनुष्य जीवित रहता है, लेकिन नहीं, इसका नहीं 1 सेकंड का भी भरोसा, और कब ये बुलबुला सा फूट जावे। तो वह नहीं मानता था, परमात्मा की करनी हुई, उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो मित्र को भी जाना ही था, नाम ले रखा था, उस मित्र भी वहां पहुंचा और उसको उठा करके उसके जो जनाजे को, अर्थी को उठाकर चल पड़े, और पीछे पीछे लोग कहते चलते हैं राम राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। वो तो न्यू कहें, और वो मित्र न्यू कहे आज भाई को फुर्सत है। वो तो कह रहे हैं कि राम राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, राम बोले गत है, तो वो कहता है कि आज भाई को पूरी फुर्सत है, यानी मर गया, चल पड़ा छोड़ के सारे शरीर ने, यो परिवार यही रह गया, अब कंप्लीट रेस्ट हो गया, इसको सारी फुर्सत होगी। तो और कहने लगे रहे, न्यू क्यों बोल रहा है, आज तो इनका चोट लग रही है, अभी तो इतनी उम्र भी नहीं थी, 40-45 साल का वर्ष का वैसे था ये, तो यूं क्यों कहे। ने बोला भाई ठीक हूँ मैं, इसने बहुत रोया करता रहा चाल सत्संग में, पर इसकी बुद्धि में यह बात आई कोई ना, न्यू कही वो फुर्सत को नहीं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, छोड़ के चल पड़ा संसार को। कुछ कमाई कर लेता तो 1-2 बार 10 बार सत्संग में आता तो कुछ तो पुण्य बन जाते निकम्मे के। मेरा मित्र है इसलिए मैं इसके भविष्य के दुख को देखकर आज अति दुखी हूं, और साथ में आप लोगों को भी आगाह कर रहा हूं कि ये ऐसे ही मना किया करता था। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धनराय, आगे फिर वो न्यायाधीश बैठा पाओगा, खोल किताब दिखा तेरे केले रहा गोज में, जेब में क्या लाया कमा करके,
तब वो परमात्मा उसको धर्मराज कहता है, क्यों झूठ बोल रहा है निकम्मे, देख तेरा पड़ोसी, तेरा साथी, वो दोस्त तुझे कहा करता चल सतलोक आश्रम बरवाला में, सतलोक आश्रम क्रोथा में सत्संग होते हैं, और तू नखरे करा करता, न्यों भी क्यों बहकावा है, तुझे ज्ञान नहीं था, किसी ने बताया नहीं, ये भी झूठ बोल रहा है। फिर वो नीचे न मुंह लटका के न्यों खड़ा हो जाए। जैसे बच्चे को कोई प्रश्न याद ना हो ना, टीचर पूछा करो, ना याद हो तो न्यों कर लिया कर, तले देखा कोई नहीं ऊपर नहीं, तब वो कहता है भगवान मेरे से गलती होगी माफ करो, एक मनुष्य जीवन और दे दो मुझे। नो बोला रे क्यों चलावे है मुझे, ये भी बहुत देख रहा खेत रहते हैं। उस समय उसकी वो पिछली बैकग्राउंड यानी पिछली हिस्ट्री वो फिल्म चला देता है प्रभु वो धर्मराज के, देख कितनी बार आया तू, कितनी बार गया, तेने यही बात कही जो तू आज कह रहा, चल बन गधा, बन कुत्ता, बैठ कोठी के पिछले काने, फिर बालक मारेंगे लठ तिरकड़ में बना बैठा था कोठी वाला। बात ये नहीं है कि हम अपने मकान घरों को छोड़ दें या कितब भाग जाओ, नहीं, उसका सदुपयोग करें। जैसे आज वैज्ञानिक युग है, इसमें कितनी अच्छी सुविधाएं, जिसका ब्योंत है एसी लेने का एसी ले लो, जिसका कोई अच्छा व्यवस्था करने की वित्तीय हालत है तो वो कूलर लगा ले ऐसी गर्मी के अंदर, और लगा के कूलर पंखा परमात्मा की भक्ति करे। नहीं तो गर्मियों में गर्मी घनी सतावे, सर्दी हो जाए तो सर्दी दुखी करे। उससे बचने के लिए अच्छी सुविधाएं बन गई, साधना करने के लिए ऋषि महर्षि तो वहाँ हिमालय आदि में जाते थे, ठंडे इलाके में आपके वे, अब परमात्मा ने घर घर में हिमालय बना दिया, कमरे कमरे में हिमालय, नारे नारे एसी लगा लो। अगर आपकी व्यवस्था नहीं कोई ऐसी वो भी नहीं है, परमात्मा ने शरीर बहुत सुदृढ़ दे रखा है, पंखा भी ना है तो भी परमात्मा का शरीर खूब काम करता है। फिर भी जैसे जिसके पास सुविधा है इनको ऐसे सदुपयोग करो। मकान है इसलिए कि गर्मी सर्दी से बचाए रखे, अपना जब खाना बनाते इसमें डिस्टरबेंस ना हुए, ये इसलिए परमात्मा ने बुद्धि दी थी कि ये सब व्यवस्था करके प्राकृतिक आपदाओं से बच करके तू भगवान भजते रहना, तुझको डिस्टर्ब ना होगा। अब जिसके लिए परमात्मा ने हमें बुद्धि दी थी कि मकान बना ले, भक्ति करता रहना, तुझे डिस्टरबेंस ना होगी, कोई तुझे दिक्कत ना आएगी, हम उसको भूल गए और ही सुविधाओं में लगे रहे। एक कोठी बन गई, दो बना ली, एक और बन गई, फिर तीसरी बना ली है, फिर प्लॉट ले लिए, इतने में मृत्यु हो जाती है। और फिर ये जीव वही उसी मकान में या तो कोई चिड़िया बनकर आ जाएगा या कि तक कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई बढ़ने दे, घर में घुसने दे ना घुसने दे। तो ये यादें दिलाई जाती हैं, इसको सत्संग के अंदर आत्मा को प्रेरित किया जाता है, सच्चाई से अवगत कराया जाता है। एक कई भक्त एकादा कहने लग जाता है जी ये तो बात डराने के लिए कही जाती है, भाई कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा, ये तो डराने के लिए कही जाती है। मैंने कहा देखो, जैसे कोई चोर को कहता है चोरी मत करिए, तो पिटेगा, तेरा काला मुंह होगा, सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा। अब ये डर भी है और सच्चाई भी, इसको चाहे डर मानो चाहे सच्चाई, दोनों है। यदि वो डर गया तो बुरे काम त्याग देगा, सत्य तो है ही है कि चोरी करेगा तो सजा मिलेगी, पिटेगा किसी दिन। इसी प्रकार जो संत हमें बताते हैं कि तुम जो अवगुण कर रहे हो और भक्ति नहीं कर रहे हो, इसका ये दुष्परिणाम होगा जो तुम्हें भोगना होगा। इसको डर भी समझो और सच्चाई तो है ही है, और डर गए तो हम बुरे कामों से बच जाएंगे और उन आने वाली सजाओं से भी हम बचे रहेंगे। तो क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करा। पहले 12 वर्ष का बच्चा बहुत जवान तगड़ा हो जाता था, आज तो 18 वर्ष का भी ना हुआ है। पहले 12 वर्ष के लड़के और लड़कियां अच्छी मजबूत और तगड़े शरीर के हो जाते थे, शादी कर देते थे। और फिर उसके 3 वर्ष बाद उसका नियम था 3 वर्ष या 5 वर्ष के बाद उनको भेजा करते थे, यानी उनको गृहस्थी का अलाउड करते थे, नहीं तो ब्याह हो जाता था। 3 साल लड़की अपने घर रहती थी, नहीं आती थी। तो ऐसे फिर ब्याह 12 वर्ष के आसपास कर ही देते थे। तो कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करुआ,
और फिर तरुणी नारी से गरबारी तो चल्या मूल गवा, यानी युवा स्त्री तेरी पत्नी होगी, पर परमात्मा गया भूल, अपनी और ही कामों में व्यस्त रहा। बच्चे हो गए, फिर उनकी परवरिश, काम किया, खूब धंधा किया, बच्चे पाले पोसे, लेकिन भगवान नहीं बचा। इस जो काम आपने किया इसके साथ साथ एक कार्य और आवश्यक था जो तू नहीं कर सका, जिसके कारण आपने बहुत दुख उठा लिया, घना घाटा हो गया। फिर क्या बताते हैं कि काले काग गए घर अपने बैठे सेत बुगा, जाड़ दांत रे उखड़ गए और जीभ गई तुतला। वृद्ध अवस्था आएगी, छोटे से बच्चे के कितने काले बाल होते हैं, हमारा जैसे बूढ़े के ये हो गए सफेद। अब ये टोकन हो गया कि तैयारी कर ले चालन की, काल सफेद बाल आगे हैं, अब तेरी यहां से परिपक्व खेती हो चुकी है, तैयारी कर भविष्य की और शीघ्रता से। वैसे तो बचपन से शुरू करनी थी, लेकिन भूल भटक को नहीं लग पाया, तो अब तो सिर धड़की बाजी लगा। तो काले काग गए घर अपने बैठे श्वेत बुगाए, और जाड़ दांत तेरे उखड़ गया जीभ गई तुतला। ये दांत निकलने के बाद था, जीभ और कुछ बोल लेगी, कहना कुछ चाहे बोल रहा कुछ। तो ऐसी स्थिति भी तेरी आएगी, सदा युवा नहीं रहेगा, ये भाव है कहने का प्रभु का। क्योंकि इन सब बातों से परिचित कराने के बाद ये मन पापी भक्ति का नहीं लगेगा, भक्ति की ओर आकर्षित होता नहीं। तो ये नरी बकवाद ठाए रहे, न सोचा ना मैं बूढ़ा कौन हूं। ये जो वृद्ध हो चुके इनसे पूछ कर देखो, ये भी ये सोचा करते हम कि या इसी ऐसी स्थिति आ जाएगी हमारी, अब उठ कर बैठा भी ना जाता, और यही शरीर जो एक 40-40 किलो वजन को स्वयं उठा कर लाया करता था। तो ये बताना चाहते हैं, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। वो यानी जो आज हमारी स्थिति शरीर की या घर की है, वो कल या अर्थात भविष्य में नहीं होगी, नहीं रहेगी। फिर बताते हैं ये शरीर आपका जो छूट जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय दीजय बैल बना, चार पैर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। कंधे जुआ जो सिर पर सींग दिए, मन बोरे धूम तो मच्छर उड़ाए। कंधे जुआ जोते कुआ, जो का भूस खाए। कितनी यथार्थ वाणी है, आत्मा को हला के रख देगी जिसने जरा सी भी चाह है प्रभु की। नर से ती कहते मनुष्य से, फिर तू मनुष्य के पश्चात शरीर तेरा छूट जाने के पश्चात जब तू भक्ति नहीं कर रहा है, नर से ती तू पशुआ की जय और दीजय बहल बना। चार पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। अब तो पुण्यात्माओं, जैसे हम बाहर से आते हैं और घर पर बच्चे होते हैं, भूख लगी होती है, जरा सी भी देर हो जाती है तो जल्दी मचा देते हैं, खाना क्यों नहीं तैयार किया, क्या कर रहे थे अभी तक, हैं तुम सारा दिन क्या करते रहे। तो यानी भूख नहीं उठती। फिर भी जैसे बाहर गए हैं, कितना चाय पीवे, कितना पकौड़ी खावा, भूख लागे समोसे खावे, बर्फी ने जी कर जा बर्फी खावे, दूध ने इच्छा बन गई दूध पी लेते हैं, प्यास लगी तो तुरंत पानी पी करके हम प्यास बुझा लेते हैं। कहते हैं उसके पश्चात क्या होगा कि नर से तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और फिर चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट भरे। एक जरा से काम के बिना कितनी समस्या तूने खरीद ली, कैसी कितनी परेशानियां, कितना दुख उठा रहा है कि बैल बन गया। अब बैल को नाथ डाल दी जाती है, उसके रस्सा बांध लिया जाता है और खेत में हाली उसको जोतता है। बैल का आहार घास होता है, हरी हरी घास, हरी हरी खेती, जवार बाजरा आसपास जो उगी होती है, और उसी के साथ में वो हल जोत रहा होता है। उसको भूख लगी होती है हल बैल को, और वो चाहता है कि मैं इस हरी हरी घास को खा लूं, लेकिन नहीं,
अब उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वह अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकेगा। वो हाली नहीं खाने देगा उसको। हाथ में रस्सा होगा नाक में और हाथ में लठ, नहीं ज्यादा जोर करेगा तो 2 लठ ठोकेगा और कहेगा सीधा चल। और फिर क्या खाएगा? कहते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे और दूम से मच्छर उड़ा। अब तो देखो पंखा लगा रहे हैं मच्छरों को से बचने के लिए, और मच्छरदानी लगा लें, और साथ में आजकल तो ये लिक्विड चल पड़ा ऑल आउट आदि का, ये भी हम लगा लेते हैं मच्छरों से बचने के लिए। लेकिन उस समय तू क्या बनेगा? प्रभु का नाम ना लेने से पशु बनेगा, और एक दूम, एक पूंछ मिलेगी तुझको, उसको चाहे तो कूलर के स्थान पर प्रयोग कर लेना, चाहे पंखा बना लेना। और कर्महीन जो प्राणी होता है उसको पशु योनियों में भी और अतिरिक्त सजाएं मिलती हैं। किसी की टांग टूट जाएगी, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी का दूम कट जाएगी। तो निर्भाग आदमी जो होता है, व्यक्ति आत्मा थी जो भक्ति ठीक नहीं करते थे, साथ में पाप भी कमाते थे, अत्यधिक करते थे, उनके पशु बैल बनकर भी उसकी दूम कट जाती है, पूछड़ कट जाती है, वह 1 बिलांत की यानी 9 इंच की रह जाती है। फिर उसको ऐसे ऐसे करता है, फिर वो ऐसे ऐसे। अब वो मच्छर भी ना हटा सकती, इतनी और पीड़ा बन गई। और सिर पर सींग दिए मन बोरे। अभी इसने तू बना ले, चाहे सींगों ने, चाहे तू इसको सटेनगेन समझ ले, चाहे कुछ भी हो, ये तेरी सुरक्षा है। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम से मच्छर उड़ा, और फिर कंद जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुसका। ओए है, अब तो हम देखो यहाँ कितना अच्छा प्रसाद मिलता है। घर पर भी इंसान अपनी सब्जी रोटी बढ़िया खाता है, लेकिन परमात्मा ना बचने से एक कोरी बकवाद करके इंसान चला जाता है। वो प्राणी फिर पशु बन करके कैसा दुख पाता है ये बताई जाती है कि बैल को पहले एक अरहट होता था, रहट, वो कुएं के अंदर एक कुआं बना करके उसके अंदर बाल्टियां, एक चैन के ऊपर बाल्टी फिट करके और पानी निकाला जाता था, ऐसे कंटिन्यूस लगा दी जाती थी, वो ऐसे चलता था। तो उसको बैल से चलाया जाता था, आधुनिक सिस्टम नहीं था, ये रहट ऐसे होता था। ये समझो ये रहट है, ये नीचे कुआं है, इसमें ये बाल्टियां लगी हैं और ये पानी ऐसे नीचे से भर के आती हैं, ऊपर आती हैं और यहाँ गिर जाती हैं, यहाँ से पानी खेतों में जाता है। इसको चलाने के लिए, इस सारे सिस्टम को घुमाने के लिए एक बैल जोत दिया जाता था। तो क्या कहते हैं, कंधे जुआ जोते कुआ, और फिर उसके बाद सुबह उसको जोत देते थे। 4-5 घंटे चलने के बाद फिर 12 बजे से उसको छोड़ते थे, 1 घंटे का रेस्ट देते थे और ले अब तू चारा चर ले। वो चारा क्या होता था उस समय, क्योंकि सिंचाई साधन नहीं थे, जौ अधिक होते थे, जौ थोड़ी ही पानी से हो जाते हैं। उन जौ की जो भूसा होता है जौ का, उसको पशु नहीं खाता, उसको तब खाता है जब उसको पता है कि तू मरेगा, क्योंकि उसके तूड़े में, उसके भूस में तुस होते हैं, कांटे से होते हैं, और वो खाता है तो उसके मसूड़ों को चुभते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, आंखों में पानी गिरता है, फिर भी वो खा रहा होता है। और वही व्यक्ति, वही आत्मा जो पहले मनुष्य थी, मेज पर बैठ कर कड़ला के नौकर को हुक्म दिया करता था, सब्जी ला, नमक कम है, जो है सलाद नहीं काटी तूने आज, ये नहीं वो नहीं, दारू पी का आ जाता, ला तुम्हारे थाली कितने जावा थी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये सब बातों को हमने मध्य नजर रख के रखना होगा, तभी ये भक्ति बनेगी, अन्यथा भक्ति हम नहीं कर सकेंगे। जब हमें पता ही नहीं कि जो हम क्रिया कर रहे हैं ये कितनी हानिकारक है, कितनी लाभदायक है, तो तब तक हम उसका उचित लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए ये चेतावनी की बातें बताई जा रही है। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, अभी पीछा नहीं छूटा। फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाए,
टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कागा मां से गिलाए। क्या बताया जा रहा है कि उसके पश्चात तू गधा बनेगा, पशु के बैल के जीवन को पूरा करके फिर गधे की योनि में जाएगा। और कमर टूट जाती है क्योंकि कमर के ऊपर ईंटें लादता है कुम्हार। जैसे मैदानी किलन तो अलग होते हैं, एक पजावा होता है जिसके अंदर ईंटें पकाई जाती है। और अधिक स्थान ना खराब करने के लिए जो ईंटें पकाने में जो मटेरियल प्रयोग होता है उसकी राख बनती है, उपलों की, लकड़ियों की। उस राख के ढेर के ऊपर ही फिर वो दोबारा लगा देता है। ऐसे बढ़ता बढ़ता वो पजावा बहुत ऊंचा बन जाता है। 30-40 फुट तक की ऊंचाई, उसकी चौड़ाई भले ही बढ़ जाती है, ऊंचाई भी साथ बढ़ती चली जाती है। तो उस ऊपर लगा के लगे हुए किलन से, भट्ठे से, आवे से, पजावे से, आवा अलग चीज होती है, पजावा। तो उस गधे को ईंटें बाहर तालाब के आसपास ईंटें, कच्ची ईंटें तैयार की जाती हैं, वहां से उस गधे के ऊपर बोरे में, थैले में उसकी कमर पर लाद दी जाती है। वहां से लेकर के फिर वो 40 फुट ऊंचा ऐसे चढ़ता है, ऐसे, और फिर ऊपर पहुंचता है। वो कच्ची ईंटें कमर से उतारते तुरंत पक्की डाल देता है कुम्हार, और फिर उसको नीचे को चलता कर देता धक्का दे करके। फिर वो वापस आ जाता है, आकर के फिर वहां खड़ा हो जाता है, बाहर इनको उतार दिया जाता है, फिर कच्ची लाद करके फिर चलता कर दिया जाता है। उसको 1 सेकंड की भी समय नहीं दिया जाता रेस्ट करने का। इस कारण से उसकी वो कमर टूट जाती है, जख्म बन जाते हैं। ये दास जब सर्विस करता था, इधर कौशली साइड में मेरी ड्यूटी थी, जेई था ये दास नहर महकमे के अंदर। तो वहाँ बेरी एक कस्बा है, रास्ते में बेरी के कस्बे पे चाय पीने लग रहा था। और यो नाम हमने ले लिया था, जो उपदेश ले रखा था। और इस खासकर दृष्टि ये रहती थी, ये प्राणी कितने दुखी हैं। उसमें वो गधे, उस वहां पर साथ में एक पजावा था, उसके ऊपर वो गधे चढ़ रहे थे। तो ये परमात्मा की वाणी याद आ रही थी। तो उसी समय क्या हुआ, एक गधा उल्टा हुआ था पक्की ईंट लेकर, और दूसरे गधे की वो लाग का धक्का, वो उथल पुथल बोरा कीता, वो गिरता हुआ नीचा आने लग रहा है। वो गधा नीचे आगे पड़ा करती 40 फुट तेन लुढ़कता लुढ़कता। और तरह जब याद आई है परमात्मा की वाणी, ओए होए होए, ये दुर्गति एक राम नाम ना लेने से उस जीव की, जो मनुष्य शरीर में सब ठाठ करता था, समय पर आहार करता था, बीमार हो जाए तो बीमारी से का इलाज करवा लेता था। अब उसको ये मालूम नहीं, तेरा पेट में दर्द है, चाहे सिर भड़के, सिर में दर्द हो, कोई बीमारी हो, बोल के बता भी नहीं सकता। एक परमात्मा का नाम ना लेने से परमात्मा ने ये जीवा की आवाज भी बंद कर दी, वो बोल के एक दूसरे को समझा भी नहीं सकता। परमात्मा इतना अक्षुब्ध हो जाता है जो मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते। इसके लिए परमात्मा क्या बताते हैं, जिव्या तो वाए भली जो हट रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। ओए होए, इस जीव के द्वारा यदि परमात्मा का नाम, उसकी स्तुति, गुणगान व महिमा नहीं गाते हो, बोलते हो, इससे अच्छा तो भगवान या जीव ना हो अच्छी। क्योंकि नहीं तो हम किसी को ताना मारेंगे, किसी की झूठी गवाही देवांगे, किधर झूठ बोलेंगे, 2 के 20 बनावांगे इस जीव के द्वारा। ऐसी बेहुदी बात कह देंगे कि उसकी आत्मा सारी रात रोएगी। क्यों? तगड़ा आदमी, ठाडा, पैसे वाला हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजा हो, अपनी जुबान से ऐसी कुबोल बोल देता, कुबानी कह देता है। गरीब आदमी जिसकी नहीं हिम्मत उसके साथ लड़ने की, वो बैठकर रोता है, कहते उस तेरे जीव ने तलवार का काम कर दिया। तो इसलिए कहते हैं जीव या तो वाय बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट कर फेंक दियो भाई मुंह में बलोनी चाम है। मुंह में चाम की आवश्यकता नहीं होती, सुंदर स्थान है ये। एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया प्रभु ने।
तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि इस राम नाम नहीं लिया तो ये जीव आपको और घना दुखी करवा देगी और ज्यादा पाप कमवा देगी तेरे तय। आज वो जबान तेरी छीन ली जाएगी जब तू अन्य योनियों में जाएगा, बोलकर बता नहीं सकता तुझे प्यास लगी है या भूख लगी है, तेरे पेट में दर्द है या किधर और कोई तकलीफ हो रही है। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। जख्म कमर के ऊपर होंगे। अब जरा सा भी कोई जैसे किसी द्वार के आपका ये हाथ घिस लग जा, इसमें खरोंच आ जाती है तो उस खरोंच के ऊपर कपड़ा भी नहीं लगे, कपड़ा भी लग जाए तो भी आंखों में पानी आता है। और उस समय उस प्राणी की कमर पे टूटी हुई होगी जो गधा बन जाएगा, ऊपर से ईंटों का जो कोरस सैंड होता है, खोरा कहते हैं उसको, खोरा, वो रेत आकर के जख्म पर गिरता है, ऊपर से बोरा रखा जाता है वो थैला ईंटों का, और फिर ऐसे ऐसे चलता है जब उसके उस जख्म के ऊपर ऐसी रगड़ लगती है, इतनी पीड़ा होती है गधे की आंखों में पानी आता है और मुंह खोल लेता है, फिर भी चलना पड़ता है, नहीं चला तो फिर लठ लगे मालिक उसको गड़े। ऐसी बिरानमाटी, ऐसी दुर्गति एक प्रभु के भजन ना करने से उस जीव की होगी जब वो मानव शरीर में था, प्रभु भक्ति की नहीं। उसने सोचा भी नहीं होगा ये ऐसी दुर्गति भी होती है, और वो प्रेजेंट में उसको अब फेस कर रहा है। संत पहले ही बता देते हैं, क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष, सुखदेव ऋषि कहते हैं उनने भी ऐसे ऐसे महापुरुषों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, और तेरी क्या बुनियाद है तू अंडी पाक रहा। छोटी सी बात में कहते किसने देखा, देखी जाएगी, क्यों गुटी ना छूटती श्याम की। और भगवान भजना बुरा नहीं लगता किसी को, सब चाहते हैं हम भजें, लेकिन उसने कोई ऐसा ऐब पाल रखा है वो उस पर छूटता कोई ना। कहता नाच गाने देखने का, सुनने का, या कोई गुट्टी बीड़ शराब पीने का, कह सिगरेट की कस लगाने का, कह कोई और बीमारी ला रहा है, कोई दारू दप्पा फीम अफीम खान की कोई 100 समस्या पैदा कर ली है, या कोई और बकवादों में बड़ा हुआ है, तो वो सब नहीं छूटने के कारण कहता है देखेंगे फिर देखेंगे, देखी जाएगी किसने देखा। अब गधा बनने के बाद हम क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा, मारेगा कमकड़ पलट डर का 40 किलो का वजन। हमने तो अब देखना है, बुराई छोड़ परमात्मा की भक्ति कर, अब देख जो देखना है, फिर क्या देखी जाएगी। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरबो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो। पेंडा पंथ मार्ग, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, तो वो पूजा की विधि पकड़, उसको ग्रहण कर जिससे तेरा ये सब झंझट मिट जावे। कैसे सुखदेव जी कैसे पजावे पर गधे बने। 84 लाख योनियां इस प्राणी ने बहुत बार भोग रखी हैं। सुखदेव ऋषि जो व्यास जी के पुत्र थे, वो पिछले जन्म की पुण्यों के आधार पर, भक्ति के सिद्धि के आधार से उसको उस जन्म में भी प्रभु की याद थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी ठीक नहीं थी, उसकी साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। फिर भी पिछले जन्म की भक्ति से उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की, और भी 1-2 सिद्धि विद्यमान थी। अब जैसे किसी समय में हमने सत साधना की हो किसी जन्म में, वो भक्ति हमारे साथ हमारे अंतःकरण में, कंप्यूटर में, आत्मा में फीड रहती है, और वो जैसे कोई और जन्मों के भोग करके फिर आ जाता है, मनुष्य शरीर मिल जाता है, तो भी वो रहती है उसमें। जैसे कोई बैटरी चार्ज कर दी जाती है इन्वर्टर की, इन्वर्टर की बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो जब तक वो चार्ज रहती है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है। यदि उसको चार्जर पर नहीं लगा रखा है पुनः, क्योंकि वो कंटिन्यूस सिस्टम है कि चार्जर पर लगा रहना चाहिए उस बैटरी को, लाइट आए तो चार्जर उस पर लगी रहनी चाहिए बैटरी पे, बैटरी उस लाइट पे, और यदि चार्जर पर नहीं लगा रखी तो भी वो चलती है, यानी दोबारा वो एनर्जी ग्रहण नहीं कर रही है,
एनर्जी नहीं ले रही है, यानी वो चार्ज पर नहीं लगा रखी है, तो भी चल रही है, क्योंकि वो पहले चार्जड है, वह पहले से ही उसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है जो पहले चार्ज हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में चार्जर नहीं है उसका, तो भी चल रही है, पंखे भी चल रहे हैं और बल्ब भी जग रहे हैं। तो उस समय तो नहीं पता लगता कि इसमें क्या डिफेक्ट आएगा। जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तुरंत बंद हो जाती है सारा सिस्टम। इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्त हैं, संत हैं, जो भक्ति की हुई है, उनमें कुछ एक ऐसी सिद्धि है, उनके वचन में भी शक्ति है, और साथ में उनको परमात्मा की चाबी अन्य आत्माओं से न्यारी है। तो वो आत्माएं कहाँ चलेगी? इन संतों के पास पहुंच गई, या स्वयं आत्मा बनकर बैठ गए, छोटी मोटी किसी से कह दिया तेरा न्यू हो जाएगा, उसका हो गया। लेकिन वो अपनी वचन से उसने कह दिया जा तेरा ऐसे हो जाएगा, उसको लाभ या हानि हो गई। तो वो कहां से हो गई? उसकी जो पूर्व जन्म की कमाई थी उसमें से उसने वो आशीर्वाद या श्राप देकर अपनी पूंजी खत्म कर दी। अब वो जब तक बैटरी चार्ज है, जब तक उसकी वो चल रही है तो वो चलेगी, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी कमाई नहीं रहेगी, तो वो ऐसे भुगत कर मरेगा, उसको बिरान माटी हो जाती है। ऐसे संतों के इतिहास देखिए, बहुत बड़ा संत जिसका बहुत बड़ा पंथ चल रहा है, उसका इतिहास पढ़ा, उसकी मृत्यु कैसे हुई कि पहले तो लोगों को इतना लाभ दे रखा, कोई कहे मेरा ऐसा लाभ हो गया, मुझे ऐसा लाभ हो गया, उसको ऐसे इतनी बड़ी उसकी पुस्तक लिखी हुई है कि जो भी भक्त उनके पास आया उनको इतना लाभ हुआ। लेकिन उनकी भक्ति की विधि ठीक नहीं थी उस संत की। मैंने इतिहास पढ़ा, उनकी अनुभव की बुकें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, उनकी भक्ति विधि ठीक नहीं थी, उनका चार्जर ठीक नहीं था। वो पूरे जन्म की जो चार्जड बैटरी थी, यानी पहले जन्म की भक्ति थी, वो इस जन्म में उसने बांट दी, और स्वयं फिर इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु होगी। जब वो 60-65 साल का हो गया, 65 साल का, 62 वर्ष का, उसको इंजेक्शन लगाया, खांसी होगी थी, वो इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, वहीं पर पांव पीट कर मर गया 5 मिनट के अंदर। अपनी रक्षा नहीं कर सका, और पहले औरों को लाभ देता था। अब उसके पीछे इतनी बड़ी जन समूह पैदा जो लगा हुआ है, लेकिन उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, उनका पेंडा पंथ ठीक नहीं है। इस करके ये दास कहता है कि वो पूर्व जन्म की कमाई जब तक संत भगत की चलती है तब तक तो उसको लगता है ये बड़ा सिद्ध है, बड़ा अच्छा महापुरुष है, लेकिन उसकी भविष्य की कमाई नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इंजीनियर हूं इस मार्ग का, मुझे पता है कि इसका चार्जर नहीं है, ये गलत स्थान पर चार्जर लगा रखा है, जहां चार्जर लगा रखा है वहां उसमें बैटरी वो लाइट नहीं है, वो बहका रखे। तो इसी प्रकार सुखदेव के साथ हुआ, असंख्यों बार हुआ। तो जब तक उसके अंदर ये बैटरी चार्ज थी, वो आकाश में उड़ जाता था, यहाँ के स्वर्ग लोक में भी चला जाता था। स्वर्ग लोक में जब जाता था तो वहां के देवता उसका बहुत आदर सत्कार करते थे, बड़ा प्यार देते थे। इसी वहम के अंदर एक दिन वो सुखदेव ऋषि जी भगवान विष्णु जी के लोक में चला गया। वहां भी एक स्वर्ग है। अब स्वर्ग क्या है इसकी परिभाषा बताता हूं। स्वर्ग ऐसा है जैसे एक रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद व्यक्ति के पास जेब में पैसे होने चाहिए, वहां कोई अन्य काम नहीं। बैल बजाई और वहां पर नौकर आएगा, जो वस्तु खाने की पीने की आप कहो तुरंत आ जाएगी, लेकिन जेब से पैसा आपके ही जाएगा। ये इसको रेस्टोरेंट समझो, क्योंकि वहां तो मौज है, ऊपर एसी लगा है, कुल पंखे चल रहे हैं, टीवी लगा है, गाने चल रहे हैं, और गुट्टी ला चाहे वैसे वहां आराम कर, वो तेरी मर्जी। तो वो एक रेस्टोरेंट है, और वो पूंजी आप ही की है, वो आपने पहले मेहनत करके कमा रखी है, जो जेब में लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचा। प्रत्येक शहर में रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में रेस्टोरेंटों में सुविधाएं अत्यधिक होती हैं, उनकी कॉस्ट भी अधिक होती है। इसी प्रकार एक कॉमन स्वर्ग है, वो रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में, उस स्वर्ग में जब हम यहाँ कमाई करके मेहनत मजदूरी साधना करके वहां जाते हैं, अपनी पूंजी साथ ले जाते हैं, पुण्यों को, उन पुण्यों के आधार पर हमारे पुण्य वहां जमा हो जाते हैं, उनके आधार पर आप। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।